जी अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और आज का ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई के इस लॉन्ग मार्च में और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब मेरे साथ हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये जो पब्लिक देख के जो खुशी आपके चेहरे पे मुझे नजर आ रही है, तो वाकई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी ज्यादा पब्लिक? जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं 6 महीने से पब्लिक में हूँ। मैंने जलसे किए हैं, बाय इलेक्शंस लड़े हैं, मुझे तो पता था पब्लिक का, लेकिन ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही थी और ऑपोजिशन तो डरी हुई है। सर, इसी पब्लिक से डर के और इस मूड से डर के हुकूमत कह रही है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात करते हैं, इलेक्शन की जल्दी डेट भी देंगे। अब आपकी शराइत क्या होंगी? लाल बत्ती उनकी काम पे टांग रही है, उनको पता है पब्लिक किधर खड़ी है, तो उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। और वैसे ही हम तो बड़ी देर की कोशिश कर रहे थे, तो डरे हुए हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर वो आपको सीरियस नोट पे मुज़ाकरात की दावत देते हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे? इलेक्शंस का अनाउंस करें तो बातचीत करेंगे। उन्होंने इलेक्शन तो अनाउंस कर रहे नहीं है, कोई नवाज शरीफ ने और जरदारी ने कह दिया इनको कि वो इलेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट है कि सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए, हम इलेक्शन की डेट देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इसको सीरियस नहीं ले रहे? मुजरिम पेशा, जुराइम पेशा आदमी है, कातिल है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नवाज शरीफ ने वो इनका है मोहम्मद अहमद या कोई आदमी है, वो गया उसे मिलने, उसने कहा कि इलेक्शन नहीं करवाने, हमें पता है। तो सर, फिर अगर हुकूमत वक्त के पास ही ये उसी का मैंडेट है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, अगर वो तारीख नहीं देगी और आप उनसे तारीख नहीं लेंगे, तो फिर किससे? पब्लिक प्रोटेस्ट हमारा राइट है, हमें आइन राइट देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम आइन के और कानून के हमेशा बीच में रहें, उसी में रहेंगे और एहतजाज करेंगे जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो लोग जा रहे हैं, मैं आज आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की पब्लिक कभी नहीं प्रोटेस्ट देखा होगा। और वो उसके सामने हमेशा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट झुकती है, ये नहीं करती कि आपकी कोई पूछने नहीं है, आपको कोई पूछता ही नहीं है, इलेक्शन आप नहीं जीत सकते, जलसा आप नहीं कर सकते, तो बैठे क्यों हैं ऊपर? बाहर की साजिश के जरिए ऊपर बैठा दिया, पैसे लेके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, करोड़ों रुपया लेके, लोटे करके बैठे हुए हैं। तो सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इनसे मुज़ाकरात की टेबल पर साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो फिर बीच में किसको पढ़ना आपको गवारा है, या आप कोई फिर बीच में एस्टेब्लिशमेंट का रोल एक्सेप्ट करेंगे? पावर एस्टेब्लिशमेंट के पास है, सबको पता है। आज एस्टेब्लिशमेंट से पावर हटाए, ये गिर गए। इनके पास है क्या? कोई मुख्तलिफ किस्म के लोग इकट्ठे किए हुए हैं, और किसने किए इकट्ठे? इनको इकट्ठा करके ऊपर बैठा दिया। जब उनकी सपोर्ट गई, ये गए। इनके पास ना पब्लिक सपोर्ट है, ना लेजिटिमेसी है, ना परफॉर्मेंस है, तो ये किस लिए बैठे हुए ऊपर? तो ऊपर से पीछे उन्होंने इनको बैठाया हुआ ऊपर। अच्छा, तो हाँ साहब, फिर आप ये चाहते हैं कि दोबारा जिस तरह से आप माजी में भी जो सदर मुमलिकत के थ्रू आप जो मुलाकातें कर रहे थे, तो एक दफा फिर उसी प्लेटफॉर्म से आपको इलेक्शन की डेट दी जाए? देखिए, बातें तो हमेशा करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात करती है, लेकिन जो आरिफ अलवी भी बात तो इलेक्शन की कर रहे थे, और हमने क्या बात करनी है इनसे? हम कोई किसी के, हमें जरूरत नहीं है किसी एस्टेब्लिशमेंट, ये जो DGIS है, हमें क्या जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट की? हमारे पास अवाम है। उनके जिनके पास अवाम नहीं है, वो अमेरिकनों को भी पैर पकड़ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पास भी जाते हैं। हमारे पास पब्लिक है, हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। जो आपकी मुलाकात हुई, जिसका DGISI ने भी अब कहा कि हाँ जी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि मीर सादिक हैं, मीर जाफर हैं, और दूसरी तरफ आप रात के अंधेरे में मुलाकात करते हैं। मीर जाफर और मीर सादिक तो वो हैं जिन्होंने इस गवर्नमेंट को बैरूनी साजिश के कामयाब किया। अब वो जो भी हैं, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। और दूसरी चीज, जो भी बंद कमरों में बातें हुई हैं, अगर मैं वो बोलना शुरू कर दूं, तो मुझे डर ये है कि मेरे इदारे फौज को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं चुप हूं। लेकिन जो मुझे पता है बातें,
DGI को कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी. पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस. सर एक बात उन्होंने की लेकिन वो नामुकम्मल बात थी. उन्होंने कहा कि आप उनसे कोई गैर आईनी काम कराना चाहते थे, उन्होंने मना किया तो आपने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उनको एक्सटेंशन देने गैर की आईनी ऑफर. काम, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन गैर आईनी है. उसके अलावा मुझे बताएं मेरी क्या डिमांड है. कहते कि जब PM हाउस में आपसे मुलाकात हुई थी आप उनसे कोई गैर आईनी काम कराना चाहते थे. झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. गैर आईनी काम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये गैर आईनी नहीं है. और जो भी ये कहता है वो झूठा है. सर तो फिर ये मुझे बताएं, एक तरफ कुछ इत्तलात ये भी हैं कि आपने DGI से ऐसे जब आप इंटरव्यू कर रहे थे आपने उनसे पूछा कि मुल्क का सबसे इस वक्त अहम मसला क्या है. उन्होंने कहा मईशत. आपने कहा नहीं, ये चोर और डाकू, इनको सबको गिरफ्तार करो. मैंने उससे पूछा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए. उसने कहा पाकिस्तान के लिए होना चाहिए. और उससे कहो कि आखिरी मुलाकात जो उसने मेरे से की थी, मैंने उसे क्या कहा था. सर जब आप हकीकी आजादी की बात करते हैं तो इससे मैं क्या मतलब लूं? क्या हकीकी आजादी का मतलब सिविलियन सुप्रीमेसी है? तो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, हमारे मुल्क के फैसले पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हो. और दूसरा रूल ऑफ लॉ. ये रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आजम स्वाति को पकड़ के मारो, फलाने को पकड़ो, मीडिया को बंद करो, वो बाहर भाग जाए, साबिर शाकिर जो अरशद शरीफ से हुआ है. या रूल ऑफ लॉ नहीं है, माइट या तो जंगल का कानून है. रूल ऑफ लॉ लोगों को आजाद करता है. हकीकी आजादी इसको कहते हैं. जब लोग आजाद होते हैं, जो कि जिधर स्विट्जरलैंड में है, जिधर रूल ऑफ लॉ है, वहां लोग आजाद है. यहाँ तो जुल्म की गुलामी करते हैं. सर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप हुकूमत बना सकते हैं? मैं फ्री एंड फेयर का क्या मतलब है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेरी डिमांड. मैं 200 साल क्रिकेट तहरीक के अंदर वाहिद कैप्टन हूँ जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था. मैंने लीड की थी क्योंकि हम फ्री एंड फेयर जीतना चाहते थे. आज सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है. मैंने EVM मशीन क्यों लेके आया था कि यहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन हो. ये जो लोग जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होती, उनको ये क्रचेस चाहिए होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, या उनको अमेरिका के या फॉरेन पावर्स. अच्छा आपने रजीम चेंज का जिक्र किया, कौन जिम्मेदार थे? आप अगर पब्लिक सपोर्ट के साथ हुकूमत में आ जाते हैं, इन जिम्मेदारों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? रजीम चेंज साइफर एक ओपन एंड शट प्रूफ केस है. रजीम चेंज का साइफर रियलिटी है. और उन्होंने लोकल मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर रजीम चेंज लेके आए. हमेशा जब मोहम्मद मुसद्दक को ईरान में गिराया था तो लोकल सहूलतकार थे जो मीर जाफर और मीर सादिक बने. अंग्रेजों ने यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक के जरिए जीते थे. मैं ये पूछना चाह रही हूँ. वो तो हम कहते हैं साइफर की इन्वेस्टिगेशन करो, साइफर की इन्वेस्टिगेशन करो. चीफ जस्टिस को कहा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा मीर सादिक और मीर सादिक कौन. अगर आज इलेक्शन की डेट आती है, आप पब्लिक पॉपुलैरिटी के साथ, पब्लिक सपोर्ट के साथ हुकूमत में आ जाते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? हम आगे देखना चाहते हैं. आगे क्या है कि मुल्क को जिधर दलदल में जा रहा है कैसे निकालना है. उसमें कोई बदले लेने का मेरा कोई मूड नहीं है. आप आम माफी दे देंगे? आम माफी का ऐलान होगा? रूल ऑफ लॉ चाहिए सर. इंसाफ से प्रोस्पेरिटी आती है, खुशहाली और इंसाफ.